ये है प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 8 और इसका पहला प्रश्न है 2016 का। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखनी, जब वस्तु का क्रय मूल्य हमें रुपये में ना पता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा हमें 100% मानना है। 20% की जो हानि हो रही है और यहाँ 10% का लाभ हो रहा है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 20 और 10 को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 30%। 30% की वैल्यू है ये 12 रुपये। जितना अधिक में बेच रहा है, 12 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसकी वैल्यू 12 है। हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100%। तो 100% तो हमें पता नहीं है। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमें पता है उसको नीचे लिख देंगे और जो नहीं पता 100% उसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से यानी कि 12 से। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है R गुणा 100 y प्लस एक्स। पहले वाली परसेंटेज को हमने x मान लिया, दूसरी वाली परसेंटेज को हमने y मान लिया और जो रुपए हैं उसको हमने r मान लिया। रुपए से r होता है, r से रुपए होता है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, r की जगह पे 12 गुणा 100 एज इट इज आ जाएगा y प्लस एक्स यानी कि 10 प्लस 20। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 यानी कि ऑप्शन सेकंड। तो जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा है उससे इसको सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन है 2018 का। ये कह रहा है यदि एक वस्तु को 5% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक का लाभ होता है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा। जो 5% की हानि दे रखी है और 5% का लाभ, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आएगा 10% और 10% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5 रुपये। जितने अधिक का लाभ हो रहा है वो 10% की वैल्यू होगी। हमें बताना इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। जब कॉस्ट प्राइस ना पता हो तो आप उसको 100% लिखेंगे। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिख दो और जो नहीं पता उसको ऊपर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो जो पता है उसकी वैल्यू से, 10% की वैल्यू से। जब इसे मल्टीप्लाई उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 रुपये यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। दूसरा तरीका है इसकी शॉर्ट ट्रिक कॉस्ट प्राइस की, इसमें पुट कर दो। पहली वाली परसेंटेज को हम x मान लेंगे, दूसरी वाली परसेंटेज को हम y मान लेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। r की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 गुणा 100 बटे में 5 प्लस 5, दोनों 5% है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 50 यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है और ये क्वेश्चन है 2013 का। ये कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 10% अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब क्रय मूल्य हमें ना पता हो तो वो हमारा 100% लिख देंगे। यहाँ 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 20%। तो 20% की वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये। जितने अधिक में बेच रहा है वो परसेंटेज की वैल्यू आएगी निकल कर। हमें बताना है 100% की वैल्यू कितनी होगी यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना होगा। इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है, जो वैल्यू पता है उसको नीचे लिख दो और जो नहीं पता उसको ऊपर लिख दो 100% और मल्टीप्लाई कर दो जो पता है उसकी वैल्यू से यानी कि 20% की वैल्यू से जो है 10। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ 50 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। दूसरा तरीका है, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो। पहले वाले को हमने x मान लिया, दूसरी परसेंटेज को हमने यहाँ पर y मान लिया और r का मतलब है रुपये, 10 रुपये जितने अधिक में बेच रहा है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, r की जगह 10 आ गया, मल्टीप्लाई 100, y भी x 10 है और x भी 10% है, 10 प्लस 10। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 50 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2015 का। ये कह रहा है योगिता ने प्लाज्मा टीवी श्यामला को 20% लाभ पर बेचा और श्यामला ने इसे दीपक को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपक को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। या तो हम इसे x मानते हैं या 100। अगर x मानेंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं क्या होगा। जो 20% का लाभ दे रखा है इसको 100 में ऐड कर देंगे। जब 100 में ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 120%। 120% को लिखने का तरीका 120 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100 गुणा 10% का लाभ का मतलब है 100 में 10 ज़्यादा। जब लाभ होता है 100 में ऐड करते हैं, 100 में 10 को ऐड करा
तो आ गया 110%। और 110% को लिखने का तरीका 110 बटे में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस लागत मूल्य से, इस क्रय मूल्य से, इक्वल टू ये 33,000 रुपये रख देंगे। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 25,000। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। और इसको कैलकुलेट करने का दूसरा आसान तरीका है, जब हम इसको 100 लागत मूल्य को जब 100% मान ले, तो या तो एक्स मान के करना है या 100% मान के। अगर 100% मानेंगे तो उसका तरीका है, ये जो 120% है इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर 10% का दोबारा लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% का दोबारा लाभ का मतलब 120 का 10%। जब 120 का 10% निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 12। 120 का 10% 12 होता है, तो 120 + 12 ये हो गया टोटल हमारा 132%। 132% की वैल्यू है यहाँ पर 33,000 रुपये। हमें निकालनी है क्रय मूल्य जो हमने 100% माना है। तो 100% की वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिख दो और जो नहीं पता 100% उसको ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो पता है उसकी वैल्यू से, 33,000 से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 25,000, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2020 का। ये कह रहा है घड़ी को 340 रुपये में बेचने की बजाय 350 रुपये में बेचने पर 5% अधिक प्राप्त होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ये जो 5% है, 5% को ऐसे लिख देंगे और 340 की बजाय अगर 350 में बेच रहा है, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है, तो 10 रुपये डिफरेंस आ रहा है इनका, यहाँ लिख देंगे 10। हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमने मान लिया इसका 100% है, तो 100% की वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका है, जो पता है उसको नीचे लिख दो यानी कि 5%, और जो नहीं पता 100% उसको ऊपर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5% की वैल्यू से। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 200 रुपये, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 का। ये कह रहा है अगर चावल 54 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी और 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति किलो चावल की कीमत कितनी होगी। यहाँ 10% की हानि दे रखी है। जब हानि होती है तो उसको 100 में से घटाते हैं। जब 100 में से 10 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 90%। और 90% को लिखने का तरीका है 90 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100। भाई कीमत तो हमें पता नहीं, कीमत को हमने मान लिया x, तो x की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, बराबर ये जो 54 रुपये दे रखे हैं, इस 54 रुपये को बराबर की दूसरी साइड लिख दिया। फिर कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, लाभ का मतलब है 100 में 20 ज़्यादा। जब 100 में 20 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 120%। और 120% को लिखने का तरीका है 120 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 72, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका है, ये 90% है और ये 120%, 90 और 120%, इन दोनों परसेंटेज को लिख लिया। इनकी फर्स्ट वाली डिजिट काट देंगे हम, यानी कि 10 से इसे काट देंगे तो यहाँ 9 बचा और यहाँ 12 बचा। हमें देखना है इस 9 से और 12 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। 65 नहीं कट रहा, 70 नहीं कट रहा, 63 9 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। सिर्फ 72 ऐसा ऑप्शन है जो 9 से भी कट जाएगा और 12 से भी। 9 8 72 और 12 6 72, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक दुकानदार 80 के अंकित मूल्य पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। 5% की छूट देने का मतलब है 100 में 5 कम। जब छूट दे रहा हो, लॉस हो, घाटा हो, नुकसान हो, तो उसको 100 में घटाते हैं। तो 100 में 5 को घटाया 95% आ गया। और 95% को लिखने का तरीका है 95 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100। ये कह रहा है 2 बार 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, तो उसको 2 बार लिख देंगे 95 बटे में 100। मल्टीप्लाई कर देंगे इस 80 से, तो यहाँ वैल्यू दे रखी है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 72.20 आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2016 का। ये कह रहा है एक 840 रुपये की वस्तु को एक दुकानदार द्वारा 10% के लाभ पर बेचा गया और इसे नई खरीदार द्वारा फिर से 5% की हानि पर बेचा गया। तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 10% का यहाँ लाभ हो रहा है। जब 10% का लाभ होता है तो उसको 100 में ऐड करते हैं। 100 में 10 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 110%। और 110% को लिखने का तरीका है 110 बटे में परसेंटेज के निशान की जगह पे 100 गुणा 5% की हानि।
जब 5% की हानि होगी तो उसको 100 में घटाना है। 100 में इस 5 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 95%। और 95% को लिखने का तरीका है 95/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये वैल्यू दे रखी है 840 रुपये की। 840 को एज इट इज़ लिख दिया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 877.80 रुपये, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी को एक साइकिल 20% के लाभ पर बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपये का भुगतान कर रहा है तो ए के लिए साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। इसको करने के वैसे तो 4 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, जब लाभ होता है तो उसको 100 में ऐड करते हैं। 100 में इस 20 को ऐड करा तो आगे हमारा 120%। यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, जब 25% का लाभ हो रहा है तो उसको भी ऐड करेंगे 100 में। 100 में 25 ऐड करा तो आगे हमारा 125%। इन दोनों को लिखने का तरीका 120 को लिखेंगे 120 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई इस 25% को लिख देंगे, यानी कि 125%। 125% को लिखने का तरीका है 125 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता, इसको हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने x से और बराबर रख दी इसकी वैल्यू जो सी वाली वैल्यू है 225 रुपये लास्ट में जो दे रहा है, तो 225 यहाँ लिख दिया। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये कह रहा है एक बिक्री योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी ने इसे लागत मूल्य के 25% लाभ पर बेच दिया। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 रुपये में बेचा तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था, हमें ये बताना है। बहुत आसान तरीका है इसको करने का। यहाँ 3 व्यापारी हैं तो तीनों को 25% का लाभ हो रहा है और जब लाभ होता है तो उसको हम 100 में ऐड करते हैं। 100 में इस 25 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 125%। 125% को लिखने का तरीका है 125 और परसेंटेज के निशान की जगह बटे में 100। यहाँ 3 व्यापारी हैं तो इसको हम 3 दफ़ा लिखेंगे 125% को 3 दफ़ा। 125/100 गुणा 125/100। इसका पूछ रहा है क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो हमने इसको मान लिया x और यहाँ x की हमने मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू में रख दी इसकी वैल्यू जो 250 रुपये में बेचा जा रहा था। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो उससे पूछा गया क्रय मूल्य क्या था, इसका आंसर निकल कर आएगा 128, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए को इसकी कीमत क्या देनी पड़ी थी। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। 10% का लाभ, जब लाभ होता है तो उसको 100 में ऐड करते हैं। 100 में इस 10 को ऐड करा तो आ गया हमारा 110% और 110% को लिखने का तरीका है 110/100। फिर यहाँ कह रहा है सी को 5% लाभ पर बेचता है। यहाँ 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में इस 5 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 105%। मल्टीप्लाई करके इसको कर देंगे 105%, 105/100। इसकी कीमत हमें नहीं पता। जब कीमत नहीं पता तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम x से। इसकी कीमत को हमने x मान लिया, इक्वल टू जो यहाँ वैल्यू दे रखी है 462 रुपये का जो भुगतान हुआ है, इसको इक्वल टू में बराबर करके लिख देंगे। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 400, जो कि हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा।